दिल्ली में किस तरीके से घटना हुई आप लोगों ने देखा। सबसे पहले आप ये खान सर का वीडियो देखिए। तो जीएसटी देने के लिए ना आपको जगह भरना पड़ता है कि किस जगह पर आपका बिजनेस है। तो हम वहां जगह भरते हैं तो जीएसटी से कर्मचारी आता है उसको वेरीफाई करने के लिए कि हाँ इस जगह पे है कि नहीं है। 4 बार जीएसटी का कर्मचारी रिजेक्ट कर दिया कि इस जगह पे ऑफिस ही नहीं है। उसको खान सर का इतना बड़ा क्लास नहीं मिला। जब उसको पैसा मिल गया वेरीफाई। आपको वीडियो में समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो निकाय है, सिस्टम है, किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो मैं आपको अनुभव के आधार पे और अपना परिचय आपको दे दूं कि एज अ आरटीआई कार्यकर्ता और बहुत सारे सोशल काम में मेरी इन्वॉल्वमेंट होती है। बहुत साफ़ सुथरे तरीके से बहुत सारे चीज़ों के लिए मैं क्वेश्चन को राइज करता हूँ। साफ सुलझे तरीका का मतलब ये हो गया कि विदाउट एनी आपका लड़ाई झगड़े, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए आज के इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा सिस्टम कुछ इसी तरीके से काम करता है। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हो तो वो परफेक्ट को साबित करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। पहले हम करप्शन करते थे क्योंकि सैलरी गवर्नमेंट की काफ़ी कम हुआ करती थी। अब हम करप्शन करते हैं अय्यासी के लिए और एक ट्रेंड बन चुका है। ट्रेंड तो रील का भी बन चुका है, इंस्टाग्राम का भी बन चुका है, तो इसका क्यों नहीं, क्योंकि ये तो पैसे का मामला है। तो हम ये सब सारी चीज़ों में भी सब कुछ सही रहेगा, उसके बाद भी पैसे लेंगे। खान सर का ये वीडियो आपने जो देखा इस तरीके से है जीएसटी वाली बात को लेकर। और अगर उसमें कुछ कमियां हैं तब तो बात ही छोड़िए, पहले उस कमी को थोड़ा बहुत करिए और फिर बड़ा पैसा दीजिए। और कमी रह भी गई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हमारा जो देश है वो कागज़ों पे चलता है। कागज़ पे अगर सब चीज़ है तो सब ओके है। उसी तरीके से ये सेकंड इंटरव्यू देखिए। आप लोग बोलिए इंफ्रास्ट्रक्चर, आप लोग उसको महल की तरह सोचिएगा तो क्लासरूम और महल में अंतर होता है। महल जैसा पैसा भी तो लेते होंगे आप पहले पता करके आइएगा कितने पैसे लिए जाते हैं। ठीक है, आप इंटरव्यू लीजिए, इंटरोगेशन नहीं। ठीक है, जो आप क्लासरूम की तरह जो इसकी बेसिक जरूरतें होती हैं क्लासरूम की, जो सेफ्टी मानक रखे जाते हैं उसको, क्योंकि उसी हिसाब से भी हम लोग भी रखते हैं वहाँ पे। इंटरोगेशन में नहीं कर रहा हूँ। ठीक है सर, हम आपकी बात समझ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप इनकार में लबालब है, बोल रहे हैं कि इंटरोगेशन, लेकिन सवाल तो बन रहा है ना कि दिल्ली में हादसा हुआ। बिल्कुल होना चाहिए, मीडिया वाले बिल्कुल सवाल जरूरी है, लेकिन आप लोग की बात, एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं अहंकार से भरे, आप लोग बोलिए कि ये घटना जब होती है तब आप लोग ऐसे दौड़ जाते हैं। आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक बार दिल्ली में घटना से पहले आप पाइप चेक करने आप लोग की टीम गई थी, वो अचानक तो पाइप नहीं टूटा होगा। पुलिस के साथ आप हाँ, तो आप लोग क्लासरूम के अंदर आप आने दीजिएगा क्या? बाउंसर है आपके पास? क्यों नहीं? आप आज कैसे आ गए? चलिए आप बताइए, मेन टॉपिक बताइए। आप लोग को क्लियर कट हो गया होगा कि किस तरीके से ये सारे जो इंटरव्यू ले रहे हैं उसमें से कई मीडिया फर्म ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर पार्टी, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, उसमें इन्वॉल्व है और वो कभी क्वेश्चन उनसे नहीं उठाता। मैं खान सर या दिव्यकृति या बहुत सारे लोगों का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा उनको कटघरे में खड़ा किया जाता है जिनका कोई औचित्य नहीं है। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया कुछ और, कोई बच्चा क्वेश्चन लिख रहा है, उसका आंसर दिख रहा है, किसी क्वेश्चन को पढ़ रहा है और उसने आंसर किसी और क्वेश्चन का दिया है, तो वो बच्चा ये कभी नहीं बोलेगा कि मैंने तो सही लिखा है लेकिन उसका जो क्वेश्चन था वो कुछ और है। उसी तरीके से जहाँ कमियाँ हैं पहले उस पर आप क्वेश्चन करिए। हो सकता है खान सर के कोचिंग में भी कुछ दिक्कत हो सकता है दिव्यकृति सर के भी कोचिंग में दिक्कत हो, और हो सकता है जो ओझा सर आते हैं उनके कोचिंग में भी दिक्कत हो और फिजिक्स वाले में भी दिक्कत हो। पर दिक्कत होगी, बट बच्चे ये समझ रहे हैं या स्टूडेंट वर्ग ये समझ रहा है कि ये लोग रेस्क्यू करने नहीं आए, ये गुनहगार हैं। बाकी लोग गुनहगार नहीं हैं, वहाँ के सांसद, विधायक या वो अधिकारी जो एनओसी जारी कर देते हैं। तो हमें पहले भटकाया जाता है और हम भटक जाते हैं। अब हमारा क्या है, हम डाइवर्ट हो चुके हैं। ये जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान के लोग हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जो मेन समस्या है उस पर क्या बात वही हो गई कि हमको अजय देवगन, शाहरुख खान और इनसे चिढ़ना है, क्योंकि ये जो एडवर्टाइज करते हैं वो गुटखा करता है। बिल्कुल चिढ़ने का हक है, बिल्कुल सही बात है, नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उन पे क्वेश्चन कभी नहीं करते जो सरकार आपका इस चीज़ को बढ़ावा देती है। उसको बढ़ावा कौन दे रहा है? मेन जो स्रोत है जहाँ से निकल रही है उसको, उससे लड़ो, उसका विरोध करो। ये सब नीचे की चीज़ों का विरोध करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और अब क्या हो गया, बात डाइवर्ट हो गई, दिव्यकृति सर नहीं आए इस ओर। हालांकि उन्होंने बहुत सारे मीडिया फर्म में इंटरव्यू दिया कि हमें बली का बकरा, वो बली का बकरा क्यों बनेंगे भाई? वो क्यों बनना चाहिए? मेन जो सिस्टम में है, निकाय के लोग हैं जो एनओसी जारी करते हैं, सांसद, विधायक और ये सब सारी चीज़ों से सवाल होना चाहिए कि ऐसा क्यों। उस पाइप से सवाल होना चाहिए जो फट गई, उसकी क्या स्ट्रेंथ रही होगी, क्या वो एक्सपायर हो चुका होगा, क्या उसे बदलने की ज़रूरत थी, ये सब सारी चीज़ें।
आशा करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा एनालिसिस आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।